अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए आज हमारी रेसिपी देखें कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है ना, और डिलीशियस भी कितनी है, टेस्टी भी उतनी है। तो आज हम सिरी पाई की रेसिपी आपको बताते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 8 जो है वो पाए ले लिए हैं, भुने हुए पाए हैं। आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा इसे आटा लगा के। और इसके साथ एक सिरी ली है मैंने। तो सिरी जो है वो आप अच्छे से इसको भी वॉश कर लिएगा। और 2 प्याज लिए मैंने, साबित गरम मसाला लिया जिसके अंदर लौंग है, काली मिर्च है, 2-3 जो है वो छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें जो है वो लेंगे, आप एक टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, इसको आप अच्छे से जो है ना वो ले लीजिए। और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने जो है वो लहसुन के लिए, और 2 टेबल स्पून अदरक के लिए पेस्ट है दोनों। उसके अलावा हम जो है इसके अंदर जो मसाले शामिल करेंगे वो मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, और उसके साथ साथ जो है वो लाल मिर्ची पाउडर है, 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका लिया है। हल्दी जो है वो आप 1 टीस्पून ले लें, और कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून ले लें। अच्छा, इसके साथ अब हमने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है मैंने। और इसके अंदर हम ये प्याज जो है वो अच्छे से डाल देंगे। प्याज जब आप जितना आपको चाहिए, कम या ज़्यादा, वो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो ये साबित गरम मसाला मैंने डाल दिया, आपको मैंने बता ही दिया है। 2-3 छोटी इलायची, और ज़रा सा मैंने इसके अंदर जो ना वो जावित्री जो है वो भी उसके फूल तोड़ के डाल दिए थे। ये सारा गरम मसाला ये भी आप प्याज के साथ डाल दीजिए। और जब आप इसके साथ डालेंगे और भूनेंगे तो ये आराम से जो है स्मेल इसकी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। आपने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, और तकरीबन इतना फ्राई करना है कि बस गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है कौरमे की तरह। ये रेसिपी आपको जो है वो सर्दी में ज़रूर खाइए। और आजकल तो बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छा लगेगा इसको खा के। पाए चाहे वो बड़े के हों चाहे छोटे के हों, वो बहुत ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं। जितना ज़्यादा आप जो है वो इसको फ्राई करेंगे प्याज को, वो उसका जो है वो थोड़ा सा टेस्ट जो है ना ख़त्म हो जाता है। इसलिए बस आपको इतना फ्राई करना है कि आप जो है वो अच्छे से इसको भून सकें। और बस गोल्डन होते के साथ ही आपने इसके अंदर सिरी और पाए डाल देने हैं। और उसके साथ साथ आप इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दीजिए। तो देखें हमारी प्याज जो है वो लाल हो गई है। और जो है वो प्याज का जो है वो पानी जैसे ही ड्राई होता है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो है नमक डाल दिया था प्याज में। और अब ये आपको मैं मसाले बता रही हूँ। ये मसाले आप आराम से जो है वो 2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून है, और कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून है, और 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्चें, और 1 टेबल स्पून जो है ना धनिया है, और भुना हुआ पिसा हुआ जो है ना वो ज़ीरा है मेरा वाइट वाला। और नमक आप अपने हस्बे ज़ौक़ अपने हिसाब से डालिए, जो आप जैसा पसंद करते हैं, ठीक है। तो प्याज जो है मेरी रेड होने पर आ गई है, ब्राउन होने पे। तो आप जो है वो बहुत पेशेंस का काम है प्याज का। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो प्याज जो है वो हमारी जल्दी से ब्राउन हो जाती है। जब हम उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं डालें, आप इतना ही नमक डालें जितना आपने इसके अंदर डालना है, और वरना वो बहुत ज़्यादा सालन में तेज़ हो जाएगा। तो आप जो है वो प्याज को जल्दी से ब्राउन करने के लिए वो हिसाब से आप नमक भी डाल सकते हैं।
और हाँ, तो मैं आपको बताई थी इसके अंदर जो है वो आप पाए को खाएं ज़रूर से। बड़े के पाए तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, पर इसको तो आप हफ्ते में एक दफ़ा सर्दियों में ज़रूर खाएं। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ दे की वजह से आप इसको रोज़ाना तकरीबन हर हफ्ते भी खा सकते हैं। तो आप जो है वो इसको प्याज को जो ना अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी रेड हो जाती है जब आप इसके अंदर नमक डालेंगे। तो हेल्थ इशू का जो मैं आपको बताई थी कि ये सब जो है चीज़ें आपको सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और सर्दी कराची में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह की एक नेमत है, आप इसे जो है ना वो ज़रूर जो है ना आप खाने में लाएं ज़रूर, क्योंकि गर्मियों में तो खाए नहीं जा सकते इतने, तो इसमें सर्दियों में ही खाए जाते हैं। तो देखें मेरी प्याज जो है ना वो ब्राउन होने पे आ गई है, और इसके अंदर जो मैंने साबित गरम मसाला डाला था वो बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गया, खुशबू आ रही है और प्याज हमारी ब्राउन होने पे आ गई है। अब एक एक करके आप जो है इसके अंदर पाए डाल दें। सिरी मैंने डाल दिया है, और देखें आपने ये पाए और सिरी डाले होंगे ना आप, तो प्याज हमारी जो ना तेज़ी से ब्राउन ही होती रहेगी। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे ही आपने देखना है फ़ौरन आपने इसके अंदर डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि ये जले नहीं प्याज। तो प्याज जल जाती है तो वो आपको पता ही है कि और भी ज़्यादा वो फिर मज़ा उसका ख़राब हो जाता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है। मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया था इसके साथ, और आप इसके अंदर लहसुन अदरक डाल के इसको बहुत अच्छे से इतना ज़्यादा फ्राई कर लें कि ये आपको यानी कि एक तरह से बिल्कुल वाइट जो उबला हुआ जैसा होता है ना, इस तरह का हो जाएगा। आप इसको अच्छे से बार बार इसको अच्छे से हिलाएं, अच्छे खूब इसको भून लें पाए को। तो ये आपके पाए जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इतने अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और थोड़ा सा पानी और लहसुन अदरक डाल के ना आप इसको थोड़ा फ्राई अच्छे से करें, क्योंकि ये बड़े के पाए तो है नहीं कि हम इनको बॉईल करेंगे। आप जो है इसको हमने डायरेक्ट ही पकाना है। तो अब जो है जब आपने इसके अंदर पाए और सिरी डाल दी और अच्छे से भून लिया, तो आपने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर लेने हैं विद नमक। ये आपने सारे मसाले ऐड करने हैं, और जब आप मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई और मज़ीद करना है। जब आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कीजिए। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल पानी सा थोड़ा सा लग रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो किसी चीज़ की या जलने की परेशानी नहीं होगी। तो आप इसके अंदर पानी डालें और इसको अच्छे से कुकर के अंदर से, एक तो हिलाना बहुत मुश्किल होता है, फिर आप इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा बर्तन ले लें। मुझे गलाना था जल्दी, इसलिए मैंने कुकर में शामिल किया। तो आप इसके अंदर जो है अच्छे से मसाले डाल के और आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा शामिल कीजिए, और इसके साथ साथ आपने दही को शामिल कर लेना है। इस स्टेज पर आपने जो है वो जो अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो आपने जो है ना इसके अंदर दही आपने भूनते हुए डालना है, और आपने बहुत अच्छे से जो है ना इसको ढक्कन लगा के और पका लेना है। और फिर आप इसको बड़े बर्तन में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया ताकि भूनने में आसानी रहे इसको। तो आप जो है वो इसको बहुत अच्छे से इसको भूनने लगें, बहुत आराम सुकून से, कि आपके टूटे नहीं। और थोड़े मेरे पाए जो है वो गल भी गए हैं, और तकरीबन 20% जो है ना वो गलने रह गए हैं, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से भून लेंगे तो फिर हम इसको जो ना इतना पकाएंगे कि दम पे
कि आप इसको और मज़ीद जो है वो गला सकें। तो जब हमने इसको दही डाल के गला लेना है अच्छे से, और देखें आप कितना भूना है मैंने इसे, आप बहुत अच्छे से इसे भून लें। और पानी बिल्कुल भी अब डालना नहीं है आपने, जो इसका पानी है वही आपके सामने देखें है कि आपने इसको ड्राई कर लेना है पानी को। तो बिल्कुल भी आप इसके अंदर जो है वो पानी नहीं डालें, बस आपने इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। आपने सिरी पाए को इस अच्छे से इसी तरह भूनते रहना है। तो ये देखिए हमारा जो है वो बिल्कुल भुनने पे आ गया है सिरी पाए, और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है। तो आप ज़रूर इसके अंदर जी, तो ये हमारा ऑयल सेपरेट हो गया था, और अब मैंने इसको अच्छे से भून के और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। जितना आपको ग्रेवी रखनी हो आप जो है वो इतनी ग्रेवी रखें, और उसके हिसाब से कि आप इसको 1 घंटे आधा घंटा जितना भी है वो आप इसको पकाएंगे तो ये ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको भून के पानी डाल दिया है, और अब जो है मैं इसके अंदर थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, जितना भी आप खाते हो जिस लिहाज से आपने उसको क्या कहते हैं नमक को डाल के एडजस्ट कर लेना है। देखिए मेरे पाए जो है वो गल ही गए हैं, और आप अच्छे से सिरी भी देख सकते हैं ये 80% तक जो है वो बहुत अच्छे से गल गई है। देखा आपने, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये 80% तक जो है ना वो गल गई है। और यकीन कीजिए सर्दी इतनी है कि मुझे इसके गर्म होने का भी एहसास नहीं हो रहा। ये बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर मैंने आपको ऐसी बग़ैर इसको ठंडा किए मैंने आपको दिखा दिया है, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये गर्म था। तो हमारे जो है ना वो सिरी पाए जो है ना वो 80% तक हमारे गल गए हैं, और अब इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा और हम जो है इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर तो हम इसको ज़रूर पकाएंगे। और जो आपने देखा होगा जैसे चिपकता है वो हाथ ना, इस तरह का ये सिरी पाए ऐसे बिल्कुल हो जाएंगे। इसका इतना अच्छा टेक्सचर वगैरह आपको इतना अच्छा लगेगा, और आपने देखा ही होगा। तो देखें अब हमारे जो ना वो बॉयल होना शुरू हो गई है सिरी पाए। तो ये देखिए मैं पाए भी आपको दिखाती हूँ कि गलने का इसका देखें गले ना, तो ये एकदम से टूट के गिर गए। तो बहुत अच्छे क्योंकि भुने हुए पाए थे, तो लाजमी सी बात है इसके जो वो स्किन है और सब वो सब एकदम से गल के बिल्कुल बेहतरीन से गल गए। और यकीन कीजिए इसकी हड्डी तक जो है ना वो गल जाती है, और जितना भी थोड़ा सा हम पकाएंगे ना तो यकीन कीजिए हड्डी भी गल जाएगी। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा टेक्सचर हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त से पाए बन जाएंगे ये, आप खाते रह जाएंगे। जो भी आपको जो ना इस पाए को खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो आपने देख लिया कितना अच्छा टेक्सचर है इसका अभी भी, और आप इसके अंदर जो है ना और मज़ीद बस एक ही दफ़ा आपने पानी डालना है, और मज़ीद पानी नहीं डालना है कि आप बार बार डालें। आप इसको एक ही दफ़ा पानी डालें, और जब ये बॉयल होने लग जाए तो फिर आप जो है ना वो उसको जो है ना ढक करके और पकने के लिए रख दें। तो अब हम आपको शाउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे ये सिरी पाए तैयार हैं, और देखा आप शाइन देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी है। ये ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है, और इतने ज़बरदस्त गरम गरम से सिरी पाए तैयार हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, और आप इसको जो है लाइक और शेयर कीजिए।
तो बहुत बहुत आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।